स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले अपने काफ़ी कुछ पढ़ चुका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब तुम बात करोगे तो किस कंपाउंड की नेमिंग कैसी होगी वो सब हम करेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम एग्जांपल देखते हैं। ये रूल्स है 1 बाय 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एग्ज़ाम में कभी भी स्टेप्स नहीं होते, डायरेक्ट एग्जांपल आता है और उसकी नेमिंग करनी होती है। तो ये सिर्फ तुम्हें जब रिवाइज करना हो या कहीं पे कुछ रह जाता है बाद में, तो उसको तुम इसमें से रीड करके देख लेना। नॉट नीडेड, डायरेक्ट हम एग्जांपल की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लेना आप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम नेमिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब तुम नेमिंग करोगे तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा CuNH3। 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, तीनों से ही हमें सारे एग्जाम्पल अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड NiCO4। एक और लिखते हैं K4FeCN6। ये कंपाउंड है, इनकी नेमिंग करनी है। तो कैसे करेंगे नेमिंग, देखो जैसे हम बात करते हैं स्टार्टिंग में NaCl की नेमिंग करनी है। तो NaCl की नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, NaCl की नेमिंग कैसे होगी, एक बार मैं रूल्स को हटा देते हैं यहाँ से। NaCl इसकी नेमिंग होगी सोडियम क्लोराइड, यही होगा। कैसे लिखते हैं, Na पर क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज, Cl क्या होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी नेमिंग कहाँ आती है, पहले आती है, इसलिए Na को हम पहले लिखते हैं। Na पॉजिटिव होता है। Cl के लिए क्या लिखते हैं, Cl नेगेटिव। जब ये Cl नेगेटिव है तो क्या होगा, इसकी नेमिंग बाद में आएगी। ऐसे ही होता है। नेमिंग क्या लिखते हैं हम, नेमिंग लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो भी ये सेम रूल ही आएगा। कैसे रूल है, सबसे पहले क्या करोगे, जो गिवन कंपाउंड होता है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे, एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट वाला। उसके बाद जो यहाँ पर है SO4, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा। क्या करोगे, देखो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पर भी है वो पूरा एक पार्ट बनेगा। उसके बाद जो रह गया वो कौन सा बनेगा, दूसरा। ऐसे यहाँ देखो, इसमें ये वाला पार्ट जो है पूरा एक पार्ट बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। अब इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं, राइट में भी कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके 2 आयंस बनाओ, या मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करो। अब तुम इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कैसे करोगे, कर दो इसको। कैसे करना होगा 2 पार्ट्स में ब्रेक, देखो स्क्वायर ब्रैकेट की यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम, ये फर्स्ट वन हो गया, और ये वाला कौन सा होगा, सेकंड वन, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी, इस कंपाउंड की नेमिंग करोगे तो जब हम इसको लिखे तो 2 पार्ट्स बन गए। इसको मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा हो गया, नेगेटिव। इसमें कोई नहीं बनना, तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल। ना तो इसके लेफ्ट में कुछ है आयन, ना ही राइट में। इसके 2 पार्ट्स, के कैसा हो जाएगा, के कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये वाला तो हो जाएगा अपना के, कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज। और जो Fe वाला होगा ग्रुप, वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब देखो इसकी नेमिंग करते हैं। किसकी नेमिंग पहले होगी, NaCl, Na की होती है पॉजिटिव वाले की नेमिंग, इसकी नेमिंग पहले होगी। कैसे करोगे इसकी नेमिंग, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ऐसे, इसके जस्ट बाद में जो लिखा होगा वो क्या होगा, मेटल। और मेटल यहाँ पे कौन है, कॉपर। मेटल लिखो या फिर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर। फिर जो उसके बाद में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, लिगेंड, इसे हम लिगेंड बोलते हैं। यहाँ लिगेंड कौन है, NH3। कितने NH3 है यहाँ पे, 4, ठीक है। इसको हम क्या लिखें, मेटल, लिगेंड, और कितने यहाँ पर 4। SO4 की बात बाद में करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसमें मेटल भी होगा, लिगेंड भी होगा। तो मैंने रूल्स में आप देख लेना, मैंने लिखवाया है कि मेटल और लिगेंड में नेमिंग पहले किसकी होती है, लिगेंड की। स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, मेटल। और मेटल के बाद जो लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, लिगेंड। हमें नेमिंग किसकी करनी होती है, लिगेंड की नेमिंग करनी होगी सबसे पहले।
देखो फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था हम पहले नेमिंग करेंगे पॉजिटिव वाले की और फिर इसकी करेंगे नेगेटिव। पहले पॉजिटिव वाले की नेमिंग। सेकंड क्या होगा, जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा मेटल और एक कौन होगा, लिगेंड। किसकी नेमिंग पहले करोगे, लिगेंड की। अब देखो यहाँ पर कॉपर भी है और कौन है, NH3 भी है, दोनों ही है ना। तो नेमिंग पहले किसकी करोगे, कॉपर की। ये कौन है कॉपर, मेटल, और ये कौन है, लिगेंड। मेटल की नेमिंग पहले होगी या लिगेंड की, लिगेंड की। इस रूल को याद रखना, लिगेंड की नेमिंग क्या होती है, पहले। इसका मतलब हमें नेमिंग किसकी करनी है, लिगेंड की। और लिगेंड कौन है यहाँ पर, NH3। तो हम करेंगे नेमिंग NH3 की। अब देखो अगर तुम डायरेक्ट इसी वीडियो पर आ गए, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो कोई फ़ायदा नहीं इसको देखने का, क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया है कि कौन से लिगेंड का नेमिंग क्या होती है, ये बता रखा है मैंने। NH3 लिगेंड की नेमिंग क्या है, इसको हमने पहले डिस्क्राइब कर रखा है। तो सबसे पहले हमें लिगेंड याद होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। तो NH3 का नाम क्या होता है, एमाइन। इस NH3 का नाम होता है एमाइन। किस लिगेंड का नाम कौन सा होगा वो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया है। तो तुम पहले उसको देखो, अगर नहीं आता हो तो NH3। कितने NH3 है यहाँ पर, 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा। देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, कॉपर क्या है, मेटल, NH3 क्या है, लिगेंड। हम पहले किसकी नेमिंग करेंगे, लिगेंड की। कितने लिगेंड है यहाँ पर, 4, एंड फॉर द 4 वी विल यूज़ टेट्रा। हम क्या यूज़ करेंगे, टेट्रा। NH3 के लिए क्या यूज़ करेंगे, इस लिगेंड का नाम क्या है, एमाइन। ये हो गई इसकी नेमिंग, टेट्रा हो गया, एमाइन हो गया। अब किसकी नेमिंग देखो, टेट्रा वर्ड आ गया, NH3 के लिए क्या आ गया, एमाइन आ गया। अब क्या रह गया यहाँ पे, Cu। तो इसकी नेमिंग होगी कॉपर। ठीक है, तो तुम्हें याद क्या रखना है, याद ये रखना है पहले जो नेमिंग में आएगा वो क्या होगा, लिगेंड होगा। और बाद में जो नेमिंग में आता है वो क्या होता है, क्या होगा भाई, जो बाद में नेमिंग में आएगा वो क्या होगा, मेटल। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है हमें। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या रह गया, SO4। अच्छा, मेटल के बाद ये तो हो गई नेमिंग किसकी, लिगेंड की। ये नेमिंग किसकी हो गई, मेटल की। मेटल के बाद क्या फाइंड करना होता है, स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे। स्मॉल ब्रैकेट में आना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। देखो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, पता होनी चाहिए भाई, पहले हमने पढ़ रखा है ना। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, मेटल का। यही तो है मेटल, X। NH3 पे चार्ज कितना होता है, 0। एक NH3 पे चार्ज 0 है तो 4 पे कितना होगा, 0। हमने पहले पढ़ रखा है। SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2। -2 होगा, =2। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, कितना हो गया, 0। कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। X = क्या आएगा, +2। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या रह गया, ये वाला पार्ट कौन सा था, स्क्वायर ब्रैकेट तक का पॉजिटिव था, और ये वाला पार्ट कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, नेगेटिव वाले का नाम क्या है, सल्फेट। SO4 को सल्फेट बोलते हैं। हो गया, बहुत सिंपल है। देखो एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, क्या करेंगे, देखो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले नेमिंग किसकी करोगे, पॉजिटिव वाले की। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला कौन सा है, जो पहले लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है, जो बाद में लिखा हुआ है वो क्या है, नेगेटिव। इसकी नेमिंग करनी है। इसके बाद जब नेमिंग करोगे तो हमारे पास कॉपर भी है और NH3 भी है। अब किसकी नेमिंग करें, तो ये भी हमें पता है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद वाला क्या है, मेटल, और ये क्या है, लिगेंड। नेमिंग पहले किसकी होती है, लिगेंड की। तो हमने लिगेंड की नेमिंग कर दी, NH3 का नाम क्या है यहाँ पर, एमाइन। कितने एमाइन है यहाँ पर, 4, एंड फॉर द 4 वी विल यूज़ टेट्रा। तो क्या हो गया यहाँ पर, टेट्रा एमाइन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लिगेंड की नेमिंग हो गई। अब क्या रह गया यहाँ पे, Cu। तो Cu के लिए क्या आना है, कॉपर आना है। कॉपर के बाद इसका चार्ज जो हमने पहले वाली वीडियो में देख रखा है, और SO4 का नाम क्या हो गया, सल्फेट। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखो इसको देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। NiCO4, इधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, डायरेक्ट इसी की नेमिंग करनी है। जब भी हमारे पास इस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर आता है तो उसमें कितने ग्रुप होते हैं, इसको तुम याद रखो, कितने ग्रुप होते हैं, 2 होते हैं ना। एक तो होता है मेटल और एक क्या होता है, लिगेंड। ऐसे होता है, 2 ग्रुप होते हैं, एक मेटल होता है और एक क्या होता है यहाँ पर, लिगेंड होता है। और हमें क्या करना होता है, हमें नेमिंग करनी है, किसकी पहले करेंगे, लिगेंड की। मेरा लिगेंड Cu का नाम क्या होता है, कार्बोनिल। और कितने कार्बोनिल है यहाँ पर, 4। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा
सिंपल है। CO का नाम क्या होगा? कार्बोनिल। इसके बाद क्या रह गया? Na के लिए क्या आना है? निकल। ठीक है, अब क्या रह गया? निकल के बाद रह गया चार्ज। इस पर कितना चार्ज है वो लिखना है। तो क्या करें भाई, चार्ज फाइंड करो। Na पर चार्ज फाइंड करना है, x CO पे चार्ज कितना होता है? 0। 1 पर 0 तो 4 पे भी कितना होगा? 0। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? 0। तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। हो गया इसकी नेमिंग, टेट्रा कार्बोनिल निकल। और ये क्या हो गया? 0। गाइस एक काम करना, अगर कौन से लिगेंड का नाम क्या होता है नहीं पता, पहले वाली वीडियोस को देख लो। टाइप ऑफ लिगेंड है, टाइप ऑफ लिगेंड वीडियो 2 और वीडियो 3, उसमें मैंने तुम्हें बता रखा है कि किस लिगेंड की नेमिंग क्या है और किस लिगेंड पे कितना चार्ज है। अगर ये आता है तो फिर नेमिंग ईजी हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। 3 से पहले एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको नोट कर लो फिर अब करते हैं। फिर इसे अभी करते हैं। इससे पहले एक और एग्जांपल देखो, यहाँ लिखते हैं Fe(H2O)6 और यहाँ लिखा Cl3। इसे तुम्हें अपने आप करना है। कर दो, कैसे करोगे? सबसे पहले काम क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें गिवन कंपाउंड को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया स्क्वायर ब्रैकेट वाला। इसके बाद जो रह गया वो कौन सा हो गया? सेकेंड पार्ट हो गया, है ना। इसके बाद क्या करेंगे? जो ये ग्रुप है उसको कितने पार्ट से ब्रेक करेंगे? 2 में। कैसे ब्रेक करोगे? एक क्या होगा इनमें से? मेटल होगा और दूसरा क्या होगा यहाँ पर? लिगेंड। ऐसे ही होगा ना, ये वाला एक होगा इनमें से मेटल और दूसरा क्या होगा यहाँ पर? लिगेंड। कौन मेटल होगा इनमें से? कौन मेटल होगा? जो यहाँ लिखा हुआ है मेटल, और ये हो गया लिगेंड। कर दो नेमिंग। किसकी नेमिंग पहले आ रही है? लिगेंड की। जब लिगेंड की नेमिंग पहले करनी है तो हमें पता है कि H2O के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? H2O के अपन लिए अपन यूज़ करेंगे एक्वा। कितनी एक्वा है यहाँ पर? 6। ये लिगेंड और लिगेंड की नेमिंग करनी है हमें पहले एक्वा। कितनी एक्वा है? 6 के लिए क्या आएगा? हेक्सा। H2O के लिए क्या आएगा? एक्वा। Fe मेटल है, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद वाला मेटल, बाद में नाम लिखेंगे इसका आयरन। ठीक है, इसके बाद बताओ क्या करना होता है? चार्ज। कर दो इसका चार्ज फाइंड। चार्ज फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हेक्सा हो गया, एक्वा हो गया, आयरन हो गया। आयरन के बाद ऑक्सीडेशन नंबर अभी करेंगे इसको, और Cl के लिए क्या आना है? NaCl का नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो इसका नाम भी क्या होगा? क्लोराइड। ठीक है, अब देखो एक बात और सुनो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे ये Cl है, इसके डिजिट्स को नहीं लिखते। यहाँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पर ट्राइक्लोराइड, डाइक्लोराइड ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिखना है? क्लोराइड। NaCl MgCl2, इसकी नेमिंग क्या होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सिंपल क्या आना है? सिर्फ क्लोराइड। अब अपन पढ़ते हैं, इस पर चार्ज फाइंड करते हैं। इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाद वाला जो भी ग्रुप यहाँ हो चाहे यहाँ हो उसे हम क्या बोलते हैं? इसे, और इसे हमने क्या बोला था? काउंटर आयन। तो रूल्स में लिख देना ये पॉइंट कि काउंटर आयन के नंबर्स को नेमिंग में नहीं लिखा जाता। वी विल नॉट राइट द नंबर ऑफ काउंटर आयन इन नेमिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार्ज रह गया। Fe पे फाइंड करना है x। H2O वाटर मॉलिक्यूल कितना चार्ज होता है? 0। एक Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। तो 3 पे कितना होना है? -3। ठीक है, और इक्वल्स टू पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना आना है? 0। पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, x 0, एक Cl पे -1 तो 3 पे कितना आना है? -3 आना है। इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। इस पूरे को सॉल्व कर दो तो ये कितना आएगा? 3। जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कौन से वर्ड्स में आएगा? रोमन वर्ड्स में। ठीक है, आगे नेमिंग करते हैं। इसके बाद इसको लिख लेना। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट नेमिंग K4FeCN6। क्या करना होगा? सबसे पहले इसके 2 पार्ट्स बनाओ, एक बनेगा पॉजिटिव और एक क्या बनेगा? नेगेटिव। हमने बनाए रखा है। किसकी नेमिंग पहले आती है? पॉजिटिव वाले की। ठीक है, पॉजिटिव वाले की नेमिंग लिख देंगे हम यहाँ पर पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर K4 है,
तो ये बताओ कि K4 क्या होता है? पोटेशियम। पूरी नेमिंग क्या जो K है वो क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है ना, ये पहले लिखा हुआ है, काउंटर आयन बोलते हैं इसको। अभी अभी हमने एक रूल लिखा था, क्या रूल था? रूल ये था कि काउंटर आयन के डिजिट को नहीं लिखा जाता। इसका मतलब हम सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे या टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे? हम सिर्फ क्या लिखेंगे? पोटेशियम। इसके बाद हमारे पास आ गया ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे ये आ जाए तुम्हें कुछ नहीं करना, दो पार्ट्स बना दो, एक मेटल बनाओगे, एक क्या बनाओगे? लिगेंड। तो अब तुम एक काम करना, बाद में कौन लिखा है? लिगेंड। तो नाम कहाँ आएगा? पहले लिगेंड की नेमिंग आएगी। लिगेंड कौन है? CN। CN के लिए क्या आता है? साइनो। कितने साइनो है यहाँ पर? 6। तो 6 के लिए क्या आएगा? हेक्सा साइनो। और ये क्या हो गया? Fe। अच्छा Fe के लिए हम क्या लिखते हैं? आयरन, है ना। यहाँ पे हमने आयरन ही लिखा था। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, तुम्हें क्या समझना है? इस कंपाउंड को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लिखती हूँ K4 FeCN6। इस पॉइंट पे स्टार मार्क कर दो। ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव? इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड पे यहाँ पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। लेकिन हमें ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये वाला पार्ट कौन सा होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव होगा। इस वाले पार्ट की बात करो, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? नेगेटिव। कैसे पता लगा? फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला क्या होगा? नेगेटिव। फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट ऐसा हो और ये कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज हो, या तो नेगेटिव लगा हुआ हो, या फिर अपने आप आइडेंटिफाई करो कि ये नेगेटिव होगा या नहीं होगा। और ये नेगेटिव होगा क्योंकि फर्स्ट वन वाला कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा हो? नेगेटिव हो, तो क्या करते हैं? मेटल के लिए रूल नंबर 5 है, मेटल के लिए हम सफिक्स वर्ड क्या लगाते हैं? 8। कैसे? अगर Fe है तो हम क्या लिखेंगे? फेरेट। कोबाल्ट है तो क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। ऐसे ही Cu है तो क्या लिखेंगे? क्यूप्रेट। ठीक है, और कौन होगा? जिंक। तो जिंक के लिए हम क्या लिखेंगे? जिंकेट। निकिल के लिए क्या लिखेंगे? निकिलेट। ठीक है, देखो ये ऐसे लिखे हुए हैं यहाँ पर, AU को हम ऊपर लिखते हैं, ये ऐसे, और AU वाला पार्ट लिख देते हैं हम ऊपर, AU, और ये हो जाएगा AURATE। Fe हम जनरली क्या लिखते हैं? आयरन लिखते हैं, आयरन लिखते हैं। लेकिन अभी मैं क्या बोल रही हूँ, क्या लिखना है हमें? फेरेट। कोबाल्ट के लिए क्या लिखना है? कोबाल्टेट। कॉपर के लिए क्यूप्रेट। ऐसे ही जिंक के लिए जिंकेट। Ni निकिल के लिए निकिलेट। AU के लिए क्या लिखना है हमें? ऑरेट। Cr क्रोमेट। Pt के लिए क्या लिखना है? प्लेटिनेट। और लास्ट में क्या है यहाँ पर? Ag के लिए क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। तो ये जो नेमिंग है वो कब यूज़ करनी है? जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला पार्ट कौन सा चार्ज हो? नेगेटिवली चार्ज हो, तो ही हम अपने ऐसी नेमिंग यूज़ करेंगे। देखो अब क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करो। सबसे पहले हमने क्या लिखा? के की नेमिंग क्या आ गई? पोटेशियम। फिर मेटल लिगेंड, ये मेटल, और ये कौन है यहाँ पर? लिगेंड। किसकी नेमिंग करनी होती है हमें? लिगेंड की। तो साइनो आ गया। कितने साइनो है? हेक्सा साइनो। अब बताओ यहाँ पर इस वाले ग्रुप के लिए, ये वाला ग्रुप है, इसको देखो एक ही बात है, दोनों सेम ही है। ये जो Fe है, इस Fe के लिए तुम क्या लिखोगे? आयरन लिखना है, आयरन, या फिर हम क्या लिखें? फेरेट। बताओ, तुम ही बताओ क्या लिखेंगे? ये वाला पार्ट कौन सा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फर्स्ट वाला क्या होता है? पॉजिटिव, और जो दूसरा होगा वो वाला पार्ट पूरा ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए हम ये वाले रूल फॉलो करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इस पर। ये वाली वर्डिंग कब आनी है? जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव। ठीक है, या तो नेगेटिव ऐसे लिखा मिलेगा, या फिर नेगेटिव नहीं लिखा मिलेगा तो फिर इस वाले एग्जांपल को लिखो, इसमें कहीं पर भी क्या नहीं है? नेगेटिव चार्ज नहीं है, है ना। लेकिन अपने आप समझ जाओ कि ये फर्स्ट पॉजिटिव, तो ये क्या होगा यहाँ पर? नेगेटिव। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फेरेट। हेक्सा साइनो, ये वाला ठीक है, ये रॉन्ग है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर?
फेरेट। और जब भी मेटल का नाम आएगा तो उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? अच्छे से लिखते हैं इसको। ऑक्सीडेशन नंबर K4 FeCN और ये क्या हो गया होल 6। तो इसके जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर K पर +1, ये ना की तरफ से फर्स्ट ग्रुप है +1, तो 4 पे कितना आना है +4, Fe पे कितना आना है x आना है। अब एक CN पे कितना चार्ज होता है ये हमने पहले पढ़ रखा है, एक CN पे कितना होता है -1 होता है, तो 6 पे कितना आएगा -6 इक्वल्स टू क्या होगा 0 और x इक्वल्स टू +2 और ये क्या आना है यहाँ पर सेकेंड। अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं जैसे अच्छे से समझ में आएगा, और एग्जाम्पल करते हैं इसकी नेमिंग के, इम्पोर्टेंट है। आप जब इसको नोट कर लो उसके बाद हम 10 एग्जाम्पल देखते हैं, 8-10 एग्जाम्पल देखेंगे, जो कुछ रह जाएंगे उसे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेमिंग। इनमें से एक काम करते हैं, ये नेमिंग मैं बताती हूँ, ये नेमिंग तुम खुद करना। इसके बाद देखिए अपना होमवर्क रह गया था जो मैंने लिखा था हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है, वो पहले बताना रह गया था, तो इसको डिस्कस करेंगे अपन। तो इससे पहले अपन डिस्कस करते हैं इन कंपाउंड्स की नेमिंग। क्या करोगे, 2 पार्ट्स बनाओ, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, ऐसे ही होगा। तो पहले पॉजिटिव वाले की नेमिंग और फिर किसकी करेंगे नेगेटिव वाले की नेमिंग। तो पहले किसकी नेमिंग आनी है Na का नाम क्या हो जाएगा सोडियम, इसकी नेमिंग हो गई यहाँ पर सोडियम। अच्छा एक बात और, इस सोडियम को अलग लिखोगे, फिर थोड़ा सा गैप और फिर आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसकी नेमिंग आएगी। इसको तुम सेलेक्ट करो, यहाँ पर Ag क्या है मेटल और Cn क्या है यहाँ पर लिगेंड। सबसे पहला काम यही कर देना मेटल, इसको कहाँ लिखे ऊपर लिखते हैं Ag मेटल और ये क्या हो गया यहाँ पर लिगेंड। किसकी नेमिंग पहले आनी है लिगेंड की। Cn का नाम क्या है साइनो, कितने साइनो है 2, क्या हो जाएगा डाई साइनो, ठीक है। इसके बाद बताओ Ag के लिए अपन क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखें या अर्जेंटेट लिखें, क्या आना है बताओ। अगर तुम बोलते हो सिल्वर तो बहुत ही गलत है, आज की क्लास में ही तुम ध्यान नहीं दे पाए। मैंने कहा था अगर ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ तक कौन सा हो या नेगेटिवली चार्ज हो। अब यहाँ नेगेटिव लिखा तो नहीं हुआ ना, लेकिन हमें खुद पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला फर्स्ट पॉजिटिव और ये वाला ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला कौन सा होगा। ये फर्स्ट पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव है तो हम मेटल के लिए क्या लिखेंगे सिल्वर लिखेंगे या अर्जेंटेट लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अर्जेंटेट, क्या हो जाएगा यहाँ पर डाई साइनो एंड द नेम ऑफ सिल्वर इज अर्जेंटेट, ठीक है। इसके बाद क्या करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे भी कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। Na पे कितना चार्ज आना है +1 आना है लीना की तरफ से। Ag मेटल है, मेटल पर तो हम फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर X लिखेंगे। इसके बाद एक Cn पे कितना चार्ज आना है बोलो -1, तो 2 पे कितना आएगा -2 आना है -2, और पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इक्वल्स टू में 0। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे रोमन वर्ड्स में क्या लिखेंगे 1। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले 2 पार्ट्स बनाओ, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। ये वाला फर्स्ट क्या हो गया पॉजिटिव और ये वाला पूरा ग्रुप क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव। पहले नेमिंग किसकी करेंगे पॉजिटिव वाले की। पॉजिटिव वाले का नाम क्या है के का नाम क्या है पोटेशियम, तो ये लिखा हमने यहाँ पर पोटेशियम। थोड़ा सा गैप देने के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग, इसकी जो नेमिंग होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वो पूरी एक साथ कंटिन्यू होती है विदाउट एनी गैप। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग में कोई गैप नहीं आना। अब इसकी नेमिंग करो, कैसे करोगे। फर्स्ट वाला क्या होता है यहाँ पर मेटल, Pt क्या हो गया यहाँ पे मेटल। इसके बाद Cl क्या है लिगेंड, और NH3 भी क्या है यहाँ पर लिगेंड। 2 लिगेंड हमारे पास, नेमिंग कैसे करोगे अल्फ़ाबेटिकल। NH3 कैसे आता है, इसका नाम क्या है अमाइन, और Cl का नाम क्या है क्लोरो, ऐसे ही होगा। NH3 को लिखते हैं अपन एमाइन और Cl को क्या लिखते हैं क्लोरो। तो किसकी नेमिंग पहले आनी है अल्फ़ाबेटिकल, एक ही नाम क्या लिखोगे एमाइन, फिर लिखेंगे हम क्लोरो। क्लोरो एंड क्लोरीडो दोनों वर्ड्स क्या हैं करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। क्या करेंगे अमाइन की नेमिंग हो गई। इसके बाद किसी करनी है Cl के लिए क्या आना है क्लोरो, कितने क्लोरो हो गए 3, एंड फॉर द 3 वी विल यूज ट्राई, ये होगी यहाँ पे ट्राई क्लोरो, ठीक है ट्राई क्लोरो के बाद अब तुम बताओ Pt के लिए क्या लिखोगे।
अपने आप बताओ पीटी के लिए नेमिंग क्या आनी है, प्लेटिनम आना है या फिर प्लेटिनेट आना है? प्लेटिनम और प्लेटिनेट ये तुम्हें खुद करना है। हम क्या लिखेंगे इसके नेमिंग के लिए, प्लेटिनेट। ठीक है, इसको अच्छे से प्लेटिनेट एंड उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन वर्ड्स इन स्मॉल ब्रैकेट। ऑक्सीडेशन नंबर किसका, प्लेटिनम का। कैसे करें देखो, इसको मैं यहाँ सॉल्व करें, कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। देखो के लीना की तरफ से कितना चार्ज आएगा, +1 आना है। के पे चार्ज क्या आना है, +1। इसके बाद पीटी पे तो हमें चार्ज फाइंड करना है, तो जिस पर चार्ज फाइंड करना होता है उसे क्या लिखते हैं, मेटल पीटी, इसे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर x लिखेंगे। इसके बाद एक Cl पे कितना चार्ज, -1, तो 3 पे कितना आना है, -3। ठीक है, NH3 पे चार्ज कितना है, 0, ये हो जाएगा यहाँ पे 0। इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, इक्वल्स टू में पूरे कंपाउंड पर तुम्हें क्या देखना है, चार्ज। ये हो जाएगा यहाँ पर K पे +1 हो जाएगा, PT पे हमें फाइंड करना है, x हो जाएगा। Cl3, एक Cl पे -1, तो 3 पे क्या आना है, -3। अमोनिया पे क्या आएगा, 0। पूरे कंपाउंड पे चार्ज है ही नहीं कोई, तो कितना आएगा, 0। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, सेकेंड। इसके बाद जो ये कंपाउंड लिखे हुए हैं ऐसा करती है, इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्राई टू डू योरसेल्फ, अपने आप करना, प्रैक्टिस तो तभी होनी है। अगर नहीं आए समझ में तो लिगेंड को चेक करना, लिगेंड को रिवाइज करना, ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए तुम्हें। इसकी नेमिंग के लिए क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर 1 बाय 1 लिखते जाना। ठीक है, दैट्स ऑल।